परम पूज्य निर्यापक श्रीमण मुनीश्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी अभी गौमटसार कर्मकांड का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रथम अधिकार में ही एक जिज्ञासा है कि जब प्रत्येक कर्म का भोक्ता अर्थात वेदन करने वाला जीव ही होता है तो फिर पर्टिकुलर 78 जीव विपाकी प्रकृतियां हैं और 62 पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं, तो ऐसा बंटवारा किस अपेक्षा से किया है? नमस्ते। जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी जी महाराज जी। और 36 नहीं, 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी और 78 प्रकृतियां जीव विपाकी हैं, जबकि वेदन करने वाला जीव ही होता है। नहीं, अंतर है दोनों में। जिसका संबंध सीधा जीव से होता है, जैसे यशस कीर्ति है, जब कोई यशस प्रशंसा करता है कोई व्यक्ति तो अनुभूति शरीर के माध्यम से नहीं होती, शरीर नहीं करता, सीधी आत्मा करती। कोई यदि हमें गाली देता है तो शरीर को तकलीफ नहीं होती, तकलीफ होती है आत्मा को। तो डायरेक्ट बिना शरीर बिना पुद्गल का आलम्बन लिए डायरेक्ट आत्मा को प्रभावित करती है, वह कहलाती है जीव विपाकी। पुद्गल विपाकी वो कहलाती है जो शरीर के माध्यम से होती है। शरीर में वेदना, शरीर में गति है, जैसे गति है। अब गति जो है इंद्री है, मनुष्य गति है। अब मनुष्य गति शरीर से आलम्बन रख रही है। मनुष्य की आकृति को देख करके तुमने कहा ये मनुष्य है, त्रियंश को देख के कहा ये त्रियंश है, यानी शरीर को देख करके जीव की पहचान की गई है, इसलिए वो पुद्गल विपाकी है। शरीर को गौण करके सीधा जीव ने अनुभव किया है, वो जीव विपाकी है। 78 प्रकृतियां जो जीव विपाकी हैं उनका डायरेक्ट वेदन जीव से होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने यशस कीर्ति का हमने कहा ना, गोत्र आदि है, इनका संबंध सुस्वर दुस्वर सुभग कुस्वर दुस्वर आदि ये सारे वेदन करने में आते हैं, अनुभव में अंदर आते हैं। तो इन प्रकृतियों का जीव से संबंध होता है, पुद्गल के माध्यम से नहीं। और पुद्गल विपाकी में पुद्गल का शरीर का आलम्बन लेकर के फिर जीव में जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। बहुत बढ़िया। नमस्ते।